हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर इंटीग्रेशन। ठीक है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे क्लास 12th का, है ना। बच्चों को इसमें दिक्कतें रहती है, तो आज हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जो पहला पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज पूछे गए हैं उन पे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, है ना, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा सके और आप अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ कहे आगे स्टार्ट कर देते हैं एक पहला क्वेश्चन की तरह तरह और पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दे रखा है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। आपको दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में बच्चों आपको दिया है क्या, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें बताना है, चार ऑप्शन आपको गिवन है बच्चों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें बताना है। जिन बच्चों को आता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करना आ रहा है, तो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, और जिन्हें थोड़ा कम समझ में आया वो मुझे देखिए, मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलिए नोटबुक लेकर पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन को नोट करते हुए जाइए और समझते हुए जाइए। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो हम पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, हम जब उसके बारे में बात करते हैं तो क्या दिया है, आपको दिया है आई बराबर, है ना, आई इक्वल्स टू क्या है बच्चों, आपको दिया है इंटीग्रेशन क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे अपॉन में आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू बच्चों आपको दिया है cos स्क्वायर एक्स। तो कैसे करोगे, तरीका क्या होगा, तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हम पहले इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को एक बार दोनों से डिवाइड कर लेंगे, किससे, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स से, और इसी प्रकार से सेम हम क्या कर लेंगे, ए डी एक्स से अलग अलग सेपरेट कर दिया, ध्यान देना। अब cos स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर लेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और क्या बच्चों, cos स्क्वायर एक्स है और ये आपका dx है। तो हमने जब सेपरेट कर लिया तो साइन स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका क्या आया जरा बताओ, 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स, और ये आपका आया dx, और माइनस का 1/sin स्क्वायर एक्स होता है कोशेक स्क्वायर एक्स, और आपका dx बच्चों। अब बताओ, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और कोशेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये क्या, 10x प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा, कोट एक्स, और प्लस का होगा सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। सबको समझ में आ गया, कैसे बताया, पहले साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या था आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों को हमने बच्चों सेपरेट कर दिया अलग अलग। एक बार किससे सेपरेट किया, एक बार साइन स्क्वायर एक्स से किया, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स से किया, फिर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या है बच्चों, 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स होता है cos स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और cos स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 10x प्लस कोट एक्स प्लस में आपका क्या आ गया, सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से, जिन बच्चों को आता है वो बिल्कुल एक्सलेटर दे के आगे तरफ बढ़ते रहे। ठीक है, और जिनको समझ में कम आ रहा है वो मुझे बता दे, कमेंट कर दे कि हाँ भैया ये चीजें नहीं आ रही है, आप बताइए दोबारा से इसको। ठीक है, तो दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बालकों आओ आगे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपको दिया है आई इक्वल्स टू क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन क्या दिया है, cos x अपॉन में है
cos x बाई 2 और प्लस का बच्चों दिया है sin x बाई 2। ध्यान से समझना गौर से। और इस पूरी की लगी है क्यूब और dx। तो ऐसे केस में क्या करें, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। इस केस में एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। आपने पढ़ा है cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है इसका होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। और बच्चों अगर यहाँ पर cos 2x है बट यहाँ cos x है मेरा, और cos x का क्या होगा, तो यहाँ हाफ हो जाएगा। यहाँ जब 2 की जगह पर हाफ हो गया तो ये भी तो हाफ हो जाएगा ना। तो क्या आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, और माइनस का बच्चों क्या आएगा sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, है ना। cos x की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे क्या, cos स्क्वायर x बाई 2, और क्या बच्चों आपका आएगा sin स्क्वायर x बाई 2। एंगल देखो हाफ है, तो वही मैं करने वाला हूँ, ध्यान देना। I बराबर क्या होगा, तो आपका cos x अगर हम लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल क्यूब, ठीक है। क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को बोलो। ऊपर वाले लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस और एक बार बच्चों क्या होगा माइनस। एक बार प्लस और एक बार क्या होगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में अपॉन में आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो क्यूब से एक तो कट गया तो यहाँ बचा स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच्चा बच्चों आई बराबर क्या, ऊपर आया cos x बाई 2 प्लस का साइन x बाई 2, और नीचे आया बच्चों सॉरी माइनस का आया, ठीक है। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का ऊपर बचा, नीचे आया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो क्या करने वाला हूं मैं, अब बच्चों हम यहाँ करेंगे, इसको पुट कर लेंगे, किसको, नीचे वाले को पुट कर लेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जब पुट करेंगे तो हमें क्या चीज मिलने वाली है, ये ध्यान देता। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे, इसको पुट कर लेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 को हमने 2 पुट कर लिया, तो t पुट करने पे cos x बाई 2 होगा माइनस का साइन x बाई 2, x बाई 2 का दोबारा 1 बाई 2, साइन x बाई 2 का cos साइन का, और x बाई 2 का दोबारा 1 बाई 2। तो ये आएगा dx बराबर dt विद रिस्पेक्ट टू x के कर दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 तो कॉमन लेके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2, और ये उधर चला गया, ठीक है। कौन, हाफ, हाफ उधर जाके बन गया dx बराबर हो गया 2 dt। तो क्या हुआ, I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ देखो, तो जो ऊपर वाला है ये तो तुम्हारा बन गया 2 dt, तो 2 dt ऊपर वाला बन गया, तो 2 बाहर ले लिया, ऊपर आया क्या dt, और नीचे जो मैंने पुट किया था cos x प्लस x बाई 2 और sin x बाई 2 को, ये बन गया t स्क्वायर। अब क्या होगा बोलो, तो I बराबर आएगा 2 t स्क्वायर, ऊपर आके बन गया माइनस का 2, और ये बन गया dt। इंटीग्रेशन क्या, 2, बोलो पावर का क्या होता है, पावर में +1 और नीचे बच्चों +1, है ना, और पीछे आएगा प्लस का c, तो ये बनेगा 2 t की पावर कितना -1, नीचे भी -1, तो -2 अपॉन में ये नीचे आएगा ना, देखो -1 t बन गया, प्लस का c, तो माइनस का 2 अपॉन में आ गया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और प्लस का बन गया बच्चों c। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बताओ, ऑप्शन नंबर हमारा है कौन सा, -2 अपॉन में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या किया, cos x की जगह पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये मैंने बता रखा, फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। यहाँ cos x था, इसकी जगह फॉर्मूला डाल दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस वाला क्यूब से कटा तो नीचे बचा स्क्वायर, ऊपर ये रहा, नीचे वाले को t पुट कर लिया, ये देखो cos x बाई 2, ये दिख रहा होगा cos x बाई 2, और इसको हमने क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव क्या, cos का माइनस साइन x बाई 2 1 बाई 2, साइन का cos,
और x/2 का 1/2 dx बराबर बच्चों dt हो गया। 2 कॉमन लेके इधर प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में लिखा, 2 बाहर लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया 2d। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जहां पे cos x/2 माइनस sin x/2 था, ये था, इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया 2dt, 2 बाहर ले लिया, अपॉन में t स्क्वायर, पावर ऊपर -2, इंटीग्रेशन में पावर प्लस होती है ऊपर नीचे, तो प्लस कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया -2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, क्या है फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन में sin x प्लस का √3 cos x, और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको बताना है। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ लिख देते हैं i इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे बच्चों, i हमें दे रखा है, i इक्वल्स टू क्या है, i इक्वल्स टू आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या है sin x प्लस का √3 cos x, और आपका है dx। तो हम लोग क्या करते हैं, i इक्वल्स टू, पहला काम करेंगे डेनोमिनेटर को, हम डेनोमिनेटर को क्या करते हैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और इस पूरे को 2 से डिवाइड भी कर दो। 2 से डिवाइड करने पे आएगा 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x, है ना बेटा, और ये आएगा dx। और अब क्या करो, 1/2 जो आपको दिख रहा है, इसको आप बाहर कॉमन ले लो, अंदर वाले में देखो जो हाफ है, ये इसको लिख देते हैं हम क्या, cos π/3 cos 60 की वैल्यू sin x प्लस, यहां पर बच्चों ये बन जाए क्या आपका sin π/3 cos x। देखो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के तरीके से ही इसको निपटाएंगे, है ना। i इक्वल्स टू आई 1/2, ये बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, sin a प्लस b, a प्लस b, साइन a प्लस b आपका फॉर्मूला बन गया, यह dx। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या बना, i इक्वल्स टू आपका बन गया 1/2 बाहर, 1 अपॉन साइन होता है कोशक, और आया x प्लस का π/3। देखो बच्चों ध्यान से, जब हम कोशक की चर्चा करते हैं तो कोशक x के इंटीग्रेशन, कोशक x के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है लॉग मॉड, क्या, कोशक x माइनस कोट x, तो जगह जगह की बात है, इसको भी सॉल्व करेंगे, और एक हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि एमसीक्यू में करना है तो लॉग मॉड होता है 10x/2। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ बच्चों i बराबर हाफ है, और लिख दिया लॉग मॉड क्या 10x बाई क्या बच्चों 2, ये रहा, और इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया, लॉग मॉड 10x/2, 2 से डिवाइड किया, और 3 से 2 को डिवाइड किया तो π/6 बन गया। तो आंसर आया i इज इक्वल्स टू, ये आंसर क्या है बच्चों, i बराबर आपका आ रहा है क्या, लॉग मॉड में 10x/2 प्लस का π/6, लॉग मॉड में 10x/2 और प्लस का बच्चों क्या आ गया आपका π/6 आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया। तरीका क्या बताया, पहले डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, 2 बाहर लेके यहाँ फॉर्मूला पुट किया, यहाँ लगाया sin a cos b प्लस का cos a sin b, sin a प्लस b बना, sin 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोशक होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोशक, और कोशक को मैंने बताया कि आप चाहो कोशक को ये भी लिख सकते हो, ये भी। तो एमसीक्यू के हिसाब से करना है तो छोटा करके खत्म कर दो। ठीक है, आए ना, क्योंकि जो स्टेप होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, हम चाहे तो बड़ा करते हैं, हम चाहे तो छोटा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, क्या दिया है, क्या आपको दे रखा है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
2 की पावर है 2 की पावर 2 की पावर x, फिर इनटू में 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x और फिर 2 की पावर x और dx है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा है, इसको पुट करो और ध्यान समझना। हमने इसको पुट किया 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x को हमने t पुट कर लिया। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे a की पावर x का आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, तो डेरिवेटिव होता है a की पावर x का a की पावर x log a की पावर x log a, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। तो इसी के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये a मेरा 2 है और x मेरा ये है, तो 2a की पावर ये ऐसे कैसे रहेगा, रहेगा बच्चों log 2, ध्यान से, ठीक है। इनटू में पावर का करेंगे दोबारा, पावर क्या है 2 की पावर 2x है ये वाला, तो इसको भी a की पावर x से ट्रीट करेंगे, तो ये आएगा a की पावर ये। अब एमसीक्यू है बेटा, तो मैं इसलिए एमसीक्यू के तरीके से करा रहा हूँ, और ये नहीं आएगा, क्या आएगा ये वाला a की पावर x और क्या बच्चों log a। समझ मारा नहीं आ रहा क्या कहा मैंने, पहले हमने इसको पुट किया तो इसको a मान लिया, इसको a माना, और इसके ऊपर वाली पावर जो ये x है, तो a की पावर x का a की पावर x log a, फिर पावर वाले को भी ट्रीट, ये a बन गया, ये वाला a बन गया और ये x आया, ये a बन गया, ऊपर x है तो a की पावर x log a, फिर इसका a की पावर x और बच्चों log a, और ये आपका बन गया dx बराबर क्या dt। तो आप पूरे को अच्छे देखिए, तो बना 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2 की पावर x, है ना, और फिर 2 की पावर x ये रहा, और आया बच्चों log 2 का क्यूब हो गया dx बराबर dt। तो इस पूरे की जगह पर जहां आपको दिख रहा है i बराबर, इसकी जगह पूरा आ जाएगा dt अपॉन में क्या बच्चों, dt अपॉन में आ जाएगा log 2 की पूरी क्यूब, ये आ गया। हाँ, तो i इक्वल्स टू आया log 2 की क्यूब बाहर आ जाएगा, और बच्चों dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा प्लस में c, i बराबर क्या आया 1 बाई log 2 की क्यूब, और t आपने पुट किया था 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x प्लस c। तो मुझे बताओ आंसर कौन सा ठीक है, पहला वाला हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, पहला वाला आंसर हमारा क्या है बच्चों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हुआ था इसके बाद का क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, इवेल्यूट करना है इसको, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स और बच्चों कॉस क्यूब एक्स, और ये आपका है dx। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तरीका क्या रहा, हमने क्या किया बच्चों, इसमें देखो इसको लिखा साइन एक्स और कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूं, और इसको फॉर्मूला बना रहा हूं, तो फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, योर dx। तो क्या हुआ 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, अंदर बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x का क्यूब, और ये आया dx। तो i इक्वल्स टू आया 1/2 साइन क्यूब 2x और dx। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो बिना फॉर्मूले की कहानी खत्म। साइन क्यूब x होता है 3 साइन x, है ना, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं क्या कि 3 साइन x माइनस का साइन 3x अपॉन में होता है बच्चों आपका 4, ये फॉर्मूला है 3 साइन x और आपका क्या माइनस का साइन 3x अपॉन में 4, ये फॉर्मूला हमारा है, इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना, इसी फॉर्मूले का। तो यहाँ देखो बाहर की तरफ ये तो आया i बराबर 1/8, अंदर चलो, अंदर अगर हम देखें बच्चों इंटीग्रेशन यहाँ डालेंगे क्या आएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन 2x dx, सॉरी 3 साइन 2x माइनस का साइन 3x, तो साइन 3 मतलब 2 3 जा 6x, और डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों 4, और ये आएगा dx। तो i बराबर आया 1/32, है ना,
और यहाँ आ जाएगा, अलग सेपरेट कर देते हैं, 3 sin 2x dx माइनस का बच्चों 1/32 sin 6x और क्या dx। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। और हमने क्या किया यहाँ पे, i इक्वल्स टू अलग कर दिया 3/32 साइन 3/32 साइन क्या 2x साइन 2x और dx माइनस 1/32 यह है बच्चों साइन 6x और क्या dx। चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन का होता है माइनस कॉस 3/32 कॉस 2x और 2x का होगा नीचे 2, यहाँ आएगा प्लस का 1/32 कॉस 6x डिवाइड बाय 6 प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो। अच्छा, ऑप्शन के हिसाब से चलते, चलो सब में से 32 बाहर ले रखा है तो हम भी ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 3/2 कॉस 2x प्लस का 1/6 cos 6x और प्लस का बच्चों c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आया बच्चों कौन सा आया, 1/32 माइनस 3/2 1/32 माइनस 3/2 cos 2x और आपका आ जाएगा क्या प्लस का 1/6 cos 6x। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, सी हमारा करेक्ट है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, समझ गए ना, सी ऑप्शन यानी कि करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। तरीका समझ में आया ना। इसको 2 से हमने 2 से डिवाइड करके साइन क्यूब एक्स बनाया, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, और फॉर्मूला डालते हमारा ऑप्शन आ गया। अभी तो मैं समझाते हुए कर रहा हूँ तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इवेल्यूट करना है क्या, इंटीग्रेशन cos x 3 है ना, क्यूब रूट क्या है साइन x का है और dx है। चार ऑप्शन है, चार में से बताना है कौन सा ठीक है। तो पहला काम क्या है, इंटीग्रेशन। जिन बच्चों को आता है वो करते चलिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई, जिन बच्चों को आ रहा है वो आराम से आगे बढ़ते रहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, cot x और अपॉन में क्या था साइन का क्यूब रूट, साइन एक्स का क्यूब रूट। तो क्या करेंगे, cot x और नीचे बच्चों साइन क्यूब की हम बात करते हैं तो साइन क्यूब का वाला है 1/3x ये है, और dx। क्या करोगे, कॉट को ब्रेक करो। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन बोले तो ये रहा, ये तो ऐसे कैसे, और इनटू में जो ऊपर वाले का था वो साइन एक ऐसे का आया। अब क्या करेंगे, आई बराबर आएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में ये आएगा साइन, बोलो मल्टीप्लाई पावर प्लस होगी तो 1/3 प्लस 1 क्या आएगा 4/3 आएगा, तो 4/3 और ये आएगा x और क्या आएगा बच्चों dx आएगा। इसको ले चलो ऊपर, ऊपर क्या यहाँ पे ही पुट कर सकते हैं पर ऊपर ले चलो। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर आके आएगा साइन की पावर -4/3 और बच्चों x और क्या आएगा cos x और dx। इसको पुट कर लो, किसको पुट कर लो, साइन x को पुट कर लिया हमने क्या t, तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x dx बराबर dt। तो ये क्या बन गया बताओ, साइन को पुट किया t की पावर -4/3 और ये पूरा बन गया dt, t -4/3 dt। अब क्या होता है बताओ, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पावर +1 और नीचे बच्चों पावर +1 और प्लस का c आ जाएगा, तो आएगा t की पावर कितना -1/3 और ये कितना बच्चों -1/3 प्लस c, तो आएगा माइनस का 3 अपॉन में आएगा t की पावर 1/3 और प्लस का बच्चों c हो जाएगा। तो माइनस का 3 t क्या है, t है हमारा 1/3 में क्यूब और t क्या था आपने पुट किया था साइन x प्लस का बच्चों c। तो आंसर आएगा -3 अपॉन में क्यूब रूट साइन x और प्लस का बच्चों क्या आएगा c आ जाए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, -3 क्यूब रूट x प्लस c,
ऑप्शन नंबर हमारा है ए। तो ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन। तरीका समझ में आया ना? कॉर्ड को ब्रेक कर दिया, क्यूब को खोल दिया, क्यूब रूट को ऐसा 1/3, कॉर्ड को ब्रेक किया, कॉस अपॉन साइन, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो 4/3 हो गया। इसको ऊपर लेके आया माइनस का 4/3 और कॉस एक्स ये रहा, पुट कर दिया इसको साइन एक्स और टी, तो ये बन गया टी की पावर -4/3 और पीछे वाला पूरा डी टी बन गया। तो इसमें क्या किया, -4/3 पावर प्लस कर दी ऊपर भी और नीचे भी कर दी, तो टी की पावर -1/3 प्लस का सी, और यहाँ पर वैल्यू बच्चों ने पुट की तो पुट करके आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, आया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दिया है बच्चों, आई बराबर दिया है आपको क्या, इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन में दिया है क्या, ए की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब और ये बच्चों है आपका dx। तो आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन, ध्यान समझना मैं कर रहा हूं इसको ना, मैंने जो नीचे वाला है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए की पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की पावर हाफ, इसकी पावर लिख देते हैं ऐसे, मतलब मैं जो कर रहा हूँ ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखा अच्छा ए की पावर 3/2 और इसकी स्क्वायर, यहाँ भी लिख देता हूँ एक्स की पावर 3/2 और इसकी स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा मुझे बताओ, क्या किया मैंने, ए क्यूब को लिख दिया ए की पावर 3/2 माइनस स्क्वायर, और ए और एक्स वाले को लिख दिया एक्स क्यूब को एक्स की पावर 3/2 माइनस x/3/2, और बच्चों इसकी क्या लिख दी मैंने, स्क्वायर लिख दी है, आपको दिख रहा होगा ना, क्या लिख दी मैंने, इसकी स्क्वायर यहाँ पर लिख दी है और आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। तो अब जब इस केस में देखो जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, रूट एक्स अपॉन में पूरा लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, तरीका समझना, इसको पुट कर लेता हूँ, इसको पुट कर लेता हूँ, एक्स की पावर 3/2 को टी, पावर आगे और पावर में से बच्चों एक लेस हो जाएगा, dx बराबर dt, 3/2 हो जाएगा एक्स की पावर हाफ dx बराबर dt। तो x की पावर हाफ को रूट एक्स लिख दिया, क्या है 2/3 dt, ऐसा हो सकता है। तो i बराबर क्या आया, 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन dt बन गया, और ये आपका बन गया रूट के अंदर क्या, a की पावर 3/2 और इसकी स्क्वायर माइनस टी की स्क्वायर, ये होगा। तो अब क्या करोगे, अंडर रूट हम यहाँ पर रख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, आई बराबर 2/3 साइन इनवर्स एक्स टी, और ए आएगा बच्चों 3/2 प्लस सी, है ना। क्या बताया फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है 3/2 है, हमने अप्लाई कर रखा क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला 2/3 साइन इनवर्स, टी की वैल्यू क्या थी 3/2, ये देखो टी की वैल्यू क्या, एक्स की पावर 3/2 और नीचे अपॉन में है ए की पावर 3/2 प्लस का आएगा सी, तो आई इक्वल्स टू आएगा 2/3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस का सी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा है साइन इनवर्स 2/3, ये रहा साइन इनवर्स है ये, ठीक है 3/2। ऑप्शन नंबर क्या है, 2/3 एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। आया ना, क्या क्या तरीका समझ में आया ना, हमने यहाँ पर एक्स की क्यूब और एक्स ए की क्यूब को लिख दिया था 3/2 की स्क्वायर वाला, इसको पुट किया तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया, और जैसे डेरिवेटिव बना हमने अप्लाई कर दिया dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। और ये हमारा बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्या है, आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में है बच्चों 2 + 10x, ध्यान से, और dx है, ठीक है। तो आई बराबर क्या क्या, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, तो ये तो पुट कर दो, 2 + 10x को हम पुट कर लेते हैं t, 2 का 0 डेरिवेटिव 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो ये क्या बन गया तुम्हारा बताओ, ये ऊपर वाला बन गया dt, नीचे वाला बन गया t, तो dt अपॉन t क्या होता है, लॉग लॉग mod t प्लस c,
आई आया log mod t की वैल्यू बोलो 2 प्लस 10x प्लस 6 आंसर। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्या क्या नीचे वाले को पुट किया, ऊपर डायरेक्टली बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। तरीका समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से, ये रहा अगला क्वेश्चन। आपको दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन में है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x और नीचे है 5 की पावर x दे रखा है आपको। आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो क्या करोगे बच्चों, आपको दिया है जो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x है ना, इसको सेपरेट करो। सेपरेट कैसे, जैसे सिंपल 2 और 5 को सेपरेट किया, डिवाइड करके अलग कर दो, और ऐसे ही बच्चों हम डिवाइड करके किसको अलग कर देंगे, 3 और 5 को अलग कर देंगे ऐसे, ठीक है। और दोनों का कर देते हैं a की पावर x से, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a ना, और प्लस यहाँ भी a की पावर x अपॉन log a, और प्लस का बच्चों क्या आएगा c। भले एक क्वेश्चन वो था जिसको देखने की भी आवश्यकता नहीं थी हमें, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बिल्कुल आसान से। क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, और कैसे किया, हमने एक फॉर्मूला बताया कि क्या होता है, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a होता है प्लस c, उसी का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। a की पावर x है देखो ये, तो a की पावर x अपॉन log a, a की पावर x अपॉन log a, सिंपल से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, कि आपको अब देखो डेफिनेट का है, लिमिट है यहाँ पे 0 से 2 है, और ये है x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको दे रखा, दोनों साथ में दिए इस बार, है ना। और आपको इंटीग्रेशन पूछा है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम लिमिट बनाएंगे यहाँ पे जो भी है ना, इसके लिए तो हम लोग क्या करते हैं, i बराबर, ध्यान समझना, एक तो बनाएंगे 0 से 1 और ये रखेंगे इसके लिए, है ना, एक ये, और दूसरी होगी बच्चों क्या, 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, जैसे हम अगर इसकी बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है क्या, कि अगर 0 से 1 के लिए ये होगा, x की वैल्यू जो है ये होगी, और 1 से 2 के लिए ये रहेगा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो यहाँ x माइनस का ये और dx। अगर हम यहाँ देखें 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एज इट इज रहेगा, ऐसे कैसे 0 से 1 के लिए, और जब हम इसके लिए बनाएंगे 1 से 2 के लिए बनाएंगे, तो इसकी वैल्यू होगी x माइनस 1 और क्या dx। तो क्या आएगा, i बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ आएगा 1 से 2 में ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा 1 dx आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1 का क्या होता है बेटा x, 1 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 में से एक लेस हुआ तो कितना है बच्चों, 1 आया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 हमारा फाइनल आंसर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस बात को ध्यान देना जो मैंने बताया है, कि इसके लिए जो हम चर्चा कर रहे हैं दो चीजें हैं, एक ये जब x भी हम लो लेते हैं जिस समय इसकी वैल्यू इस लिमिट के लिए 0 होगी, है ना, और इसकी वैल्यू इस लिमिट के लिए कितनी होगी बच्चों, 1, क्योंकि ये है ना इक्वल टू 1 है, यानी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, है ना। ऐसे अगर इसकी वैल्यू मान लो क्या होती, 2 से ये होती, तो फिर हम क्या रखते 2 ऐसे ही, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम याद रखना कि क्या मैंने बताया, कि जो आपने बनाया 0 से 1 का, तो हमने लिया लोअर, ये वाला इक्वल था, और ये इसके है, ठीक है। आया समझ में, तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है, ठीक। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 11, देख 11 क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो आपको दिया है i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन x माइनस 4 अपॉन में है x माइनस 2 का होल क्यूब, और ये है e की पावर x। i बराबर आ जाएगा, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 4 को -2 और x माइनस 2 का आएगा क्यूब, और ये आएगा बच्चों e की पावर x और क्या dx आ जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल्स टू क्या आया, x माइनस 2, इसको अलग कर दिया, ये इसको यहाँ एक अलग ये कर दिया,
और एक दूसरे के साथ कर दिया 2 अपॉन में x माइनस 2 का क्यूब और बच्चों e की पावर क्या x, एक से कैंसिल हो जाएगा, एक तो गया, तो यहाँ बचा क्या i इक्वल्स टू 1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर e की पावर x, तो ये आएगा बच्चों 2 अपॉन में x माइनस 2 था, x माइनस 2 का क्यूब और बच्चों आएगा e की पावर x। तो आपको पता है फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि e की पावर x जब भी हम ये रखते हैं fx प्लस में f डैश x, है ना, ऐसा होता है fx f डैश x, तो इसका जो फाइनल इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x fx प्लस c, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस चीज को समझो अच्छे से, इसका इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आएगा एफ डैश, इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये चला जाएगा, तो आंसर क्या है, खाली ये आएगा बस, e की पावर एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर आता है e की पावर एफ एक्स। तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, e की पावर x अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्या किया, तरीका फिर बता रहा हूँ, एक बार समझो। हमने 4 को ब्रेक किया 2 में अलग अलग डिवाइड कर दिया, अलग डिवाइड करके ये इससे कैंसिल हो गया, देखो एक, तो यहाँ बच्चा 1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर और ये है 2 अपॉन में x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर क्या, इसका डेरिवेटिव ये है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेक्स, यानी जब डेरिवेटिव साथ में होता है तो उस केस में क्या होता है कि आंसर खाली एक ये आता है, जिसका डेरिवेटिव था वो आता है e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x एफ एक्स प्लस c आता है। तो e की पावर x तो ये रहा और एफ एक्स मेरा ये रहा, तो आंसर मैंने लिखा e की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में c, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला ये रहा। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है, i बराबर आपको दिया है, क्या है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 माइनस x की पावर कितना आएगा बच्चों 1/4, और नीचे आपको दे रखा है x की पावर कितना 5। तो इस केस में क्या करते हैं, हमेशा तरीका याद रखना, ऊपर वाले में मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, मतलब x की पावर 4 माइनस x ये था, इसको x की पावर 4 से डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो ऐसा, और नीचे वाला x की पावर 5 एज इट इज। ध्यान समझना, इसको बाहर निकालो तो 4 से 4 कैंसिल, तो बाहर आएगा x, है ना, इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आया, इसको इससे डिवाइड किया तो 1 अपॉन में x की क्यूब आया। तरीका समझ में आ रहा, नीचे आया बच्चों x की पावर 5 और dx, पावर क्या है 1/4। तरीका समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं, जब भी ऐसा आए तो हमेशा मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये बाहर निकाला 4 से 4 कैंसिल, तो बाहर आके x हो गया, इसको एक बार x की पावर 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, और x से डिवाइड किया तो 1 अपॉन x क्यूब आया। इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो जो पूरा यहाँ दिख रहा है ये आया इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, और इसकी पावर होगी बच्चों 1/4, और नीचे आएगा x की पावर 4 और dx। हमने पुट किया, क्या पुट किया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर आया t, तो 1 का आ गया 0, है ना, और यहाँ पर क्या होगा माइनस इस वाले का, इस वाले का जब हम करेंगे तो ऊपर आएगी पावर -3, ये है ना, ऊपर जाएगी -3, पावर ऊपर आ जाएगी ना, -3 हो जाएगी। तो अब इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा पहले रुको, पहले इसी को देखो, यहाँ इसको मैंने पावर को ऊपर लिख दिया, अब कर रहा हूँ डेरिवेटिव, अभी नहीं किया था 1 माइनस में, फिर दिक्कत आ जाती है, यहीं पे बताते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स की पावर -3 का पावर आगे माइनस माइनस प्लस, और पावर में से लेस हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 अपॉन में -3 और 1 कितना होगा 4, तो ये क्या आ रहा आपका 3 अपॉन में आया x की पावर 4, 3 अपॉन में आया, तो पीछे दिख नहीं रहा यार, दोबारा बताते हैं उनको, पीछे दिख नहीं रहा है, दोबारा बताते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ दोबारा बताते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं उसको बताते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, आप समझो, इस स्लाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर पुट किया है, इसको पुट किया है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को t पुट किया, तो मैं इसको ऊपर लेके आया, तो यह है -3 और dt। अब डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव 1 का 0
इसमें पावर आ गई तो माइनस माइनस प्लस, और पावर में से बच्चों एक लेस कर देंगे, dx बराबर होगा dt। तो ये क्या है 3 x की पावर -4 नीचे आके +4 हो जाएगा, dx ये आया, ठीक है, हाँ है ना। अब क्या है, तो हमारे पास जो पूरा हुआ है इसको देखो पूरे को, तो हमारे पास आया dx अपॉन में x की पावर 4 है, और ये आ गया आपका क्या है 1/3, और ये आपका dt आ गया, ध्यान से, ठीक है, क्या बन गया ये, तो dx अपॉन में x की पावर 4 क्या है 1/3, तो ये आपका आएगा I बराबर 1/3, तो बाहर आ गया है ना, क्या आया, ये पूरा तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा बच्चों आपका क्या, इंटीग्रेशन t की पावर 1/4, ये बचेगा, यहाँ है ना, क्या किया, इस पूरे को पुट किया जब t हमने, तो हमने देखा कि इसका जो हमारा पुट करने पर जो पुट किया गया है, इसको सॉल्व करने पर आया है dx अपॉन में x की पावर 4 1/3, तो जो dx और x की पावर 4 है ये 1/3 हो गया, तो 1/3 मैंने देखो बाहर निकाल दिया, और अंदर बचा t की पावर 4, बस यहां से हम कर देंगे इंटीग्रेशन, कैसे करोगे, पावर +1 और नीचे भी बच्चों +1, पावर +1 नीचे बच्चों +1, तो ये I बराबर 1/3, ऊपर आएगा t की पावर 5/4 और नीचे भी आएगा 5/4 प्लस का c, I आएगा 4 ऊपर जाएगा 4/15, और t की वैल्यू क्या होगी 1 - 1/x की क्यूब 5/4 प्लस का c, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है, क्या आया 4/15, ये होगा 4/15, और आया क्या 1 - x की क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4/15, 1 - 1/x क्यूब, और ऊपर आया क्या 5/4। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट वाला, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है 1/2 से 1/2 cos x log, ब्रैकेट में क्या है बच्चों 1 + x अपॉन 1 - x dx। जब भी ऐसा केस आए तुम ऑड इवन चेक करते हैं, है ना, इस लिमिट पे ये -a to a जो हम पढ़ते हैं तो हम चेक करते हैं ऑड है कि इवन है, तो अगर हम cos के फंक्शन को देखें तो cos पे नेगेटिव रखने पे cos x आता है, तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक इवन फंक्शन है ना बेटा, लेकिन जब यहाँ पे रखोगे लॉग में रखोगे क्या, जहां पर x है वहां -x रखोगे, और नीचे आएगा ये वाला, दिख रहा ना ऐसा, तो ये क्या आएगा log 1 - x अपॉन में 1 + x, उल्टा हो गया, तो दोनों में से क्या बाहर लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस जब बाहर लेंगे ये देखो तब जाके वापस वही चीज बनेगी, तो जब माइनस बाहर ले लिया तो आपको पता है क्या हुआ कि हमने x पे माइनस से रखा तो -fx बाहर आ गया, तो इसका ये ऑड है, ये क्या बच्चों ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है, तो इसका मतलब इस केस पर प्रोडक्ट जो होगा पूरा ऑड ही होगा, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर ऑड हुआ तो इसका मतलब नेट क्या आएगा 0 आ जाएगा। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान समझो, जब भी लिमिट नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है ना -a to a, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऐसे में क्या होता है हम चेक करते हैं, पहले इसको चेक किया cos -x तो प्लस का आया तो ये तो इवन हो गया, लेकिन जब लॉग वाला चेक किया तो ये आया बच्चों ऑड, चेक करके दिखा रखा है, और इवन और ऑड का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा ऑड आएगा, है ना, इवन ऑड का हम अगर करेंगे कैसे, इवन ऑड मतलब अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस ही तो आएगा ओवरऑल आंसर, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और माइनस प्लस अगर माइनस होगा तो ओवरऑल आंसर क्या है माइनस, तो इसका टोटल जो प्रोडक्ट है वो इवन ऑड आ रहा है, सॉरी प्रोडक्ट क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, अगर टोटल ऑड आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है, आ रहा समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला ये रहा, अभी मैंने कराया था एक ग्रेड टेस्ट है, तो मैंने बताया इसका केस 0 से 1 लेंगे, है ना, एक बार ये, और 1 से 2 लेंगे तो फिर ये, तो मैंने क्या बताया जब 1 से 0 से 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से 2 में 1 आएगा, 1 से 2 में ये 1 से 2 में 1 आएगा, तो क्या आएगा माइनस का, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, हमारे पास 1 से 2 है, ये x हो जाएगा 1 से 2 माइनस अपर लिमिट माइनस का बच्चों क्या आएगा लोअर लिमिट, सॉरी प्लस क्या कर रहा हूँ
ये प्लस हो गया तो आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बताया कि जब 0 से 2 जाते हैं तो पहले हम लेंगे 0 से 1 बच्चों और 1 से क्या 2 ग्रेटेस्ट है, तो हमने बताया 0 से 1 और 0 से 1 से 2 में, तो 1 से 0 से 1 में लिमिट ये जो वैल्यू है 0 होती है, इसकी रेंज 0 हो जाएगी, और 1 से 2 में इसकी रेंज क्या होती है बच्चों 1 होती है। ये रेंज है जो बता रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ यहाँ पे 0 से 1 डोमेन में रेंज होती है 0, रेंज मतलब वैल्यू, और 1 से 2 डोमेन में रेंज होती है क्या बच्चों 1। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये x और लिमिट डाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, और सेम ऐसे याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, पीछे मैंने समझाया था पर वहां मैंने डोमेन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया तो यहाँ कर देता हूँ, जिनको नहीं पता वो बता रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इस बात को ध्यान देना कि जो 0 से 1 डोमेन पर है, 0 से 1 डोमेन पे उसमें रेंज 0 होती है, 1 से 2 डोमेन जो होगा 1 से 2 वाले में रेंज मैक्सिमम कितनी होगी बच्चों 1 होगी। तो मैंने यहाँ पर रेंज मतलब वैल्यू है, तो इसका इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू क्या लिखी 1, और फिर यहाँ 1 का x होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। अगला देखो, अगला बच्चों आपको दिया है 1 से 4 का x माइनस 5, तो x माइनस 5 को अगर हम 0 रखे तो x बराबर आएगा 5, है ना। तो अगर हम यहाँ रखे ऐसा तो 1 है, ये 4 है, ये 5 आ रहा है, तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ चेक करेंगे, हम अगर रखे कोई भी वैल्यू रखे तो नेगेटिव के लिए आएगा, नेगेटिव के लिए आएगा ना। कौन 1 से 4 वाला, वो क्या देगा इस पे नेगेटिव वैल्यू देगा कि मॉड का एक प्लस होता है और एक माइनस, तो 1 से 4 में माइनस वाला काम करेगा। हाँ 5 से बड़े वाले में जो है प्लस के लिए काम करेगा, तो ये माइनस के लिए करेगा। ये ध्यान देना, माइनस कैसे आया, मॉड का वाला 2 है, एक प्लस और एक माइनस है, और प्लस वाला 5 से आय के लिए काम करेगा, क्योंकि देखो 5 माइनस 5 0 प्लस 6 माइनस 5 7 माइनस 5 3, लेकिन जो 5 से लेस है उसके लिए नेगेटिव होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होगा नेगेटिव, इधर तक 4.9 तक या 4 तक ये नेगेटिव होगा। तो हमारी जो 1 से 4 लिमिट आ रही है वो नेगेटिव की रेंज में आ रही है, तो नेगेटिव रेंज में लिखी है। तो ये आएगा माइनस का 1 से 4 x dx प्लस का 5 1 से 4 dx, तो ये तो आ गया बच्चों x स्क्वायर बाय 2, 1 से 4 5 का हो गया, ये आ गया x 1 से 4, तो यहाँ आएगा 4 की स्क्वायर बट्टे 2 माइनस 1 की स्क्वायर बट्टे 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ आ गया 4 माइनस 1, बोलो तो ये क्या आएगा माइनस का 16 बाई 2 8, और ये आएगा 1 बाई प्लस का 15, तो 2 8 16, 16 में से 1 घटाया 15 बट्टे 2 माइनस का प्लस का 15 आएगा, तो 15 में 30, 15 बट्टे 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि 7.5 आंसर आ जाएगा। तरीका समझ में आया ना। तो जो मैंने आपको ये बताया है इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो तरीका मैंने आपको समझाया है इस वाले में, ठीक है। कि अगर मान लो ऐसा होता, हाँ ये होता इसी केस में, मान लो लिमिट 1 से 6 होती, 1 से 6 होती, तो इसमें क्या होता, एक बनता 1 से 5 और एक बनता 5 से 6, तो 1 से 5 के बीच में ये नेगेटिव होता और 5 से 6 के बीच में पॉजिटिव होता, क्योंकि यहाँ देखो ना वैल्यू पता है कि 1 से 5 के बीच में नेगेटिव रहता, कहीं भी चेक करके देखो, और 5 से 6 के बीच में आगे देखो तो उस पर क्या रहता पॉजिटिव रहता, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव ले रखा है इसी कारण से, और अगर उसमें होता तो एक प्लस देता एक माइनस देता, ठीक है। अभी मैं आगे कराऊंगा जब इसके क्वेश्चन बड़े उस पर कराऊंगा, अभी तो एमसीक्यू के हिसाब से कराऊँ तो उसके हिसाब से पूछा गया है। और दूसरी बात ग्रेटेस्ट इंटीजर का याद रखना बच्चों, जो बताया है इसको गौर करो, इसमें बताया है 0 से 2 पर 0 से पहले 1 और फिर 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ चलना है, 0 से 1 1 से, तो ये डोमेन होती है 0 से 1, और डोमेन पर रेंज हमेशा ये लोअर वाली होती है, ये याद रखना, शॉर्ट में ऐसे याद रखो, है ना। अगर 2 से 3 है तो रेंज 2, 3 से 4 है तो रेंज 3, 4 से 5 है तो रेंज 4, है ना, ऐसे काम करना, ठीक है। तो आप इन सब की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है।